बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम ब्रांच अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू लाहौर ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017 प्रिपेयर लाहौर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, एक लाहौर ब्रांच है जिसका हमें यहाँ पर अकाउंट दिया गया है और हम ये अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर 2017 को। बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2017 ओपनिंग बैलेंसेस हमें दिए गए हैं, स्टॉक दिया गया है, डेटर्स दिए गए हैं, पेटी कैश दिए गए हैं, प्री पेड इंश्योरेंस दी गई है एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग दी गई हैं। ये जो हमारे पास चार हैं, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश एंड प्री पेड इंश्योरेंस, ये चारों हमारे एसेट्स हैं, ओपनिंग एसेट्स। सो ओपनिंग एसेट्स हमारे पास ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं और यहाँ पर जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग दी गई हैं हमें, ये ओपनिंग लाइबिलिटी है। ठीक है, सो ओपनिंग लाइबिलिटी हमारी ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट गुड्स सेंड की हैं। ठीक है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ गुड्स सेंड की जिनकी वैल्यू है 28,400। सो जब भी गुड्स सेंड टू ब्रांच होता है इसको हम ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। देन कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा ब्रांच अकाउंट के। क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट सेल्स को हमने ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना होता। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, जब देखें हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ कैश वगैरह सेंड करता है तो तब भी हम इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, चाहे गुड्स सेंड करे या कैश सेंड करे, दोनों को ही हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, जो गुड्स सेंड की गई हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को, उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न हुई हैं। ठीक है, सो इनको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करें या डेबिट साइड पे ही जो गुड्स सेंड करें उसमें से 800 माइनस कर दें। इसके बाद बैलेंसेस ऑन 31 दिसंबर 2017, क्लोजिंग बैलेंसेस हमें दिए गए हैं, स्टॉक, पेटी कैश और ब्रांच, तीनों एसेट्स हैं और क्लोजिंग एसेट्स हैं। सो जब भी हमें क्लोजिंग एसेट्स दिए गए होंगे इसको हमने रिकॉर्ड करना है ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको पहले से ही सॉल्व किया हुआ है मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जो ओपनिंग बैलेंसेस हमें दिए गए हैं इनको हमने बैलेंस ब्रेकडाउन के नाम से यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, जिसमें हमारे पास स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश एंड प्रीपेड इंश्योरेंस सिर्फ एसेट्स आएंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस ब्रेकडाउन के अंडर हमने सिर्फ एसेट्स को लिखा। और जो हमें यहाँ पर दिया गया है आउटस्टैंडिंग सैलरीज ओपनिंग में, इसको हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ब्रेकडाउन। क्लियर? सो एसेट्स को रिकॉर्ड किया। इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच 28,400 डेबिट, कैश सेंड टू ब्रांच, दोनों को ही हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया ब्रांच के 28,400 एंड 9,000। इसके बाद क्रेडिट साइड पे देखें, कैश सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, दोनों के रिकॉर्ड किया। क्रेडिट सेल्स को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 800, देखें जो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच होंगी उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दें या डेबिट साइड पे ही जो गुड्स सेंड टू ब्रांच की हैं ये 28,400, इसमें से डायरेक्टली भी यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे जो आंसर है वो लिख सकते हैं, या टोटल यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच और क्रेडिट साइड पे जो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच होंगी उस अमाउंट को लिख दें। तो जो डिफरेंस होगा वो चाहे यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें, आंसर सेम ही आएगा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज, जो ओपनिंग लाइबिलिटी हमें दी गई है, ओपनिंग लाइबिलिटीज़ को हमेशा हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। इसके बाद बैलेंसेस कैरिड डाउन, जो हमें क्लोजिंग एसेट्स दिए गए हैं, स्टॉक, पेटी कैश एंड डेटर्स, तीनों को क्रेडिट साइड पे हमने रिकॉर्ड किया क्लोजिंग एसेट्स को। ठीक है,
क्रेडिट साइड को ऐड किया, आंसर आया हमारे पास 67,430। यहाँ पे भी 67,430। डेबिट साइड को हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 14,310 रुपीज़, जो ब्रांच का प्रॉफिट है। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था ब्रांच अकाउंट का, क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा कंप्लीट हो गया।